नमस्कार, माइकॉन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। सपनों का शहर, पढ़ाई का केंद्र और भविष्य गढ़ने की उम्मीद लेकर हर दिन देश भर से सैकड़ों युवा लखनऊ पहुंचते हैं। लेकिन अलीगंज के उस भीषण अग्निकांड ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया, उसने कई परिवारों के सपनों को राख कर दिया। 15 मासूम जिंदगियां जो कल डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर और देश का भविष्य बनने वाले थे, आज हमारे बीच नहीं है। देश के कोने कोने से हर दिन सैकड़ों युवा बेहतर भविष्य के सपने लेकर लखनऊ जैसे शहरों का रुख करते हैं, लेकिन अलीगंज के भीषण अग्निकांड ने उन सपनों को दर्दनाक सवालों में बदल दिया है। युवाओं की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सुरक्षा मानकों, जवाबदेही है और व्यवस्था पर खड़े हुए गंभीर सवाल भी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए गिरफ्तारियां करवाई हैं। कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है, एसआईटी जांच जारी है और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। लेकिन क्या इतनी कार्रवाई उन सवालों का जवाब दे पाएगी जो आज हर अभिभावक, हर छात्र और पूरा समाज पूछ रहा है? क्या दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और क्या ऐसी त्रासदी दोबारा नहीं होगी? इसी पर होगी आज की बड़ी चर्चा, जिसको लेकर लखनऊ में एफएम न्यूज ब्यूरो चीफ मौजूद हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। तो सीधे चलिए आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां मेहमानों से खास बातचीत करेंगे अमरेंद्र प्रताप सिंह। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं माई कांशु एफएम न्यूज के इस शो में हम हमेशा ज्वलंत मुद्दे पे डिस्कस करते हैं। आपके सामने वो सच लाते हैं जिसे दबाने की या छुपाने की कोशिश होती है, और अपने माध्यम से नहीं, इन विशेषज्ञों के माध्यम से हम वो बात आपके सामने लाते हैं। नीरज कैमरामैन, ध्यान रखना इस बात का, जो बात दबाई जा रही, जो बात छुपाई जा रही, बात वो जो बताई जा रही है उतनी काफी नहीं है। बात वो सामने आनी चाहिए जो वास्तविक है। और आज की शुरुआत करेंगे हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह के साथ। इनके बाद हम बात अगली करेंगे, विशेषज्ञ हैं, पत्रकार हैं, वरिष्ठ, हमारे भी सीनियर हैं, विजय शंकर पंकज सर के साथ। हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट, भारतीय जनता पार्टी के नेता आशीष तिवारी से भी होगी, क्योंकि सरकार इनकी है तो जिम्मेदारी यही है। और लास्ट में हम बात करेंगे एक समाज सेवी के रूप में, एक पूरे समाज को लेकर के चलने के प्रयास करने वाले एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी। इन सब का परिचय मैंने आपको इसलिए कराया कि आप सहज हो और इनका नाम आपको याद रहे। शुरुआत समाजवादी पार्टी से। अलीगंज में जो भीषण अग्निकांड हुआ, 15 जिंदगियां लील गई आग। वजह जो भी थी एक एक करके सामने आएंगी, आ रही हैं, आई हैं। एक मौत का कुआं, एक सीढ़ी जिस पर 2 आदमी साथ साथ आ जा नहीं सकते, और उसी में जो एसी है उसके आउटर लगे हुए थे। ऊपर सीढ़ी से छत पे जाने का रास्ता ही बंद, उसमें ताला पड़ा हुआ था। एमसीबी बार बार गिर रही थी, लेकिन जो जिम्मेदार था मेंटेनेंस का, तो उसको फिर उठा देता, फिर गिरती थी, फिर उठा देता था, फिर गिरती थी, फिर उठा देता। 20 किलोवाट का लोड था और 45 किलो लोड का लोड आता था। 35 से ज्यादा का लोड तो अब रहता ही था पूरी गर्मी भर। लेकिन ये सब लापरवाही चलती रही और अंत हुआ एक ऐसे हादसे से जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया है। क्या अलीगंज का अग्निकांड एक घटना है कि जिसकी जांच हो, उस पर कार्रवाई हो, मुआवजा मिले, या एक चेतावनी है पूरे समाज के लिए, पूरी व्यवस्था के लिए, सरकार के लिए और आपके लिए? देखिए, ये तंत्र के षड्यंत्र द्वारा की गई हत्या है। और मैं आपको बताऊं, थोड़ा समय ज्यादा लूंगा अमरेंद्र जी। जब घटना प्राइमा फेसी आई कि किसी कोचिंग सेंटर में आग लगी, तो एक पिता होने के नाते मेरे सामने मेरे दोनों बच्चों की तस्वीर आने लगी कि क्या होता अगर उसमें हमारे बच्चे होते, क्योंकि वो भी पढ़ रहे हैं, बाहर कोचिंग कर रहे हैं। और मैं कमोवेश, आप भी सहमत होंगे इससे, कि देश का प्रत्येक नागरिक जिसके बच्चे बाहर रहे होंगे, सबके सामने वही मंजर, वही दृश्य, अपने बच्चों का फेस जरूर आया होगा। उसके बाद एक बार बार ये कहना कि जांच होगी, एसआईटी होगी, उससे बच्चे नहीं लौटेंगे। सरकार जो कह रही है 5 लाख दे दें, उससे परिवार नहीं चल पाएगा, न उनकी जिंदगियां लौट पाएंगी। उस जो तंत्र था, जिसके षड्यंत्र से, जिसकी विफलता से, देखिए जैसे घटना, दुर्घटना तब मानी जा सकती है जिसको रोका जा सके व्यवस्थात्मक प्रक्रिया के तहत,
वो दुर्घटना नहीं है, वो षड्यंत्र है और वो षड्यंत्र में हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब मैं कैसे देखिए, ऐसा है उत्तर प्रदेश के अंदर ये कह देना कि पहले का निर्माण है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, एसआईटी बना देंगे, जांच कर देंगे, उससे कुछ हासिल नहीं पहले होगा। वाली चीज पे आ ही गया, अब हम तो नहीं लाए आपको। मैं बता रहा हूं, चूंकि तमाम मैंने तो धर्मेंद्र जी सवाल नहीं किया कि पहले का अलग है, आप ही आगे स्वयं। मैं बता रहा हूँ, ऐसा हुआ इसके पहले लेवाना आपके जस्ट हमको लगता है कार्यालय से 50 मीटर भी दूर नहीं हुआ, लेवाना में इतनी बड़ी घटना हुई। इसके पहले रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल में 20 नवजात बच्चे काल कौलित हो गए, जिनको जो जन्म लिए हुए थे। मेडिकल कॉलेज में आग लगी, केजीएमसी में लगी, ट्रामा सेंटर में आग लगी, लोक बंधु में आग लगी। जब लगातार हो रही है तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं खामियां दूर करने के लिए? किस घटना का ये एक और हो जाए तब दूर करेंगे? एक बात पूछ लेते हैं और पूछेंगे सत्ता पक्ष से। उन्होंने कहा, मैंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा पिछली सरकार को कहा जा रहा, लेकिन उनका आरोप है कि सिस्टम के तंत्र की षड्यंत्र से ये हत्या की गई। अब बिल्कुल सही कहा है हमारे समाजवादी मित्र ने, ये तंत्र का षड्यंत्र था और ये षड्यंत्र रचा गया। और ये कब रचा गया? जब उस बिल्डिंग की नींव रखी गई। षड्यंत्र कोई ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी की सरकार से पहले का है, नहीं, ये तंत्र का षड्यंत्र ही 2014 में रचा गया और भाजपा की सरकार 2017 में आती है। 2017 के पहले ये षड्यंत्र रच दिया गया था। मैं तो कह रहा हूं ना, मेरा तो बिल्कुल पूछना है कि क्या जिन लोगों ने इस तरीके के षड्यंत्र रचने में सहायता करी, जिनकी सरकारों में ऐसे षड्यंत्र रचे गए, क्या उनसे प्रश्न नहीं होना चाहिए? क्या जिस समय ये बिल्डिंग बन रही थी उस समय सुरक्षा के मानकों का ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या जिन लोगों की सरकार उस समय थी, उस समय के जो अधिकारी थे, क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बन रही थी कि ये जिस तरीके की बिल्डिंग बनाई जा रही है, इसमें फायर सेफ्टी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम अन्य चीजों के लिए हम क्या कर रहे हैं? लेकिन चूंकि आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए सरकार पर सबसे अच्छा है। आज नहीं है सर, 10 साल से 9 साल से है। मैं क्या कह रहा हूं, जिस केवल समय पुरानी सरकार पर दोष डालने से पूरी बात कैसे जवाब मिल जाएगा? सुन लीजिए मेरी पूरी बात। आज सरकार का मतलब है जिस समय ये घटना होती है उस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो सबसे सरल है कि हम इस घटना का सारा दामोदर हम सत्ता के ऊपर डाल दें। लेकिन मुझे आप बताने का तो प्रयास करें ना कि ये भ्रष्टाचार का बीज जब बोया जा रहा था, जब इसमें इसकी जड़ों में पानी डाला जा रहा था, जब इसको पनपाया जा रहा था, जब इसमें फल लग रहे थे, तब किन लोगों की सरकार थी? क्या ये आज जनता नहीं पूछेगी कि आपके समय में किए गए जितने भी इस तरीके के निर्माण हैं, उनमें आपने सुरक्षा के भावना का, सुरक्षा की जो मानक थे उनका आपने क्यों नहीं डिसाइड करा सही से? क्यों नहीं आपने उन अधिकारियों को दंडित करा? आपके समय के वो अधिकारी थे। और मैं एक बात और बड़ी बात ये कह रहा हूं आज आपके चैनल पर, मैं कह रहा हूं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज के समय में किए गए कोई भी निर्माण, वो चाहे भविष्य में समाजवादी पार्टी की सरकार हो, लेकिन अगर उन निर्माणों में कोई भी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होनी पूरी जिम्मेदारी पर डाली। बिल्कुल। ठीक बात है, मैं आशीष जी आपके पास भी आऊंगा, धर्मेंद्र जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन नीरज, सवाल इस बात का है कि इन दोनों लोगों ने अपनी बात कह ली। उन्होंने कह दिया कि तंत्र के षड्यंत्र से हत्याएं हुई हैं, और वो कह रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व कह रहा है कि हम पुरानी सरकारों के ही कारनामों का बोझ ढोए। लेकिन क्या बात नहीं समाप्त होती? मैं पंडित जी के पास आता हूं। पंडित जी, मैं तो कल्पना करता हूं कि वो 15 युवा बेटियां बेटे जब अंदर इस भीषण गर्मी में उस आग में मृत्यु को प्राप्त हुए होंगे, तो वो जो समय रहा होगा बीच का, उसमें उन्होंने क्या दर्द, क्या मानसिक संताप और क्या शारीरिक कष्ट भोगा होगा मृत्यु को प्राप्त होने से पहले। क्या ये एक घटना है? एक घटना मानकर इसकी जांच हो, एक घटना मानकर इस पर कार्रवाई हो, एक घटना मान करके इसमें कौन दोषी कौन नहीं दोषी, बस इसका फैसला हो, या एक चेतावनी के रूप में लेकर के और पूरी व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन की मांग करने वाली घटना। आज आपके चैनल के माध्यम से अग्निकांड में मरे सभी बच्चों के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपने समाजवादी पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के साथी जो यहाँ है, दोनों की बात सुनने के बाद मेरा ये कहना है
कि इस बड़ी घटना के पीछे दोनों सरकारें दोषी हैं। चाहे वो जन्म ली ये संस्था तब जिसकी सरकार रही हो, चाहे आज। ये बड़ी घटना है। प्रदेश की राजधानी जहां सूबे का मुखिया बैठता है, वहां इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन उसमें किसकी वजह से ये घटना घटी, आज पूरे प्रदेश में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। अधिकारी इतना बेलगाम हो गए हैं कि कहीं कोई अपनी मनमानी के आगे सुनने वाला है ही नहीं है। लगता ही नहीं है कि कोई सरकार चल रही है। तो ये सरकार के ये मंत्री, बेलगाम मंत्री, तानाशाह मंत्री, भ्रष्ट अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं और उन पर सरकार को कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। चाहे वो सपा के गवर्नमेंट में नींव डाली गई या भाजपा में पल्लवित हुई, घटना तो भाजपा की सरकार में हुई। आज इस तरह के जितने संस्थान हैं, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी तो उसी सरकार कराई जाए तो अभी भी सैकड़ों घटनाएं हो सकती हैं इस तरह की। सरकार को चाहिए कि सचेत होकर के घटना घटित होने से पहले इस तरह के संस्थानों की जांच कराए, तमाम चाहे जिस भी तरह के हों, और जहां भी लापरवाह अधिकारी मिले उनको जनता के बीच में खड़ा करके टांग दिया जाए और कहा जाए कि ये भ्रष्टाचारी है। पूरे प्रदेश में नग्न तांडव अधिकारियों का हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सरकार आगाह हो और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों, इसके लिए भ्रष्ट अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। संस्थान का मालिक क्या है? भ्रष्ट अधिकारी। हम कहते हैं कि कोई चीज हमको आसानी से मिल जाएगी तो हर व्यक्ति प्रयास करेगा, तो संस्थान का मालिक भी उतना जिम्मेदार नहीं है जितना उससे संबंधित अधिकारी गुनहगार हैं। उनको ठीक पंडित जी बिल्कुल सही। सर मैं आपके पास है और मेरा प्रश्न आपके सामने जो है बड़ा मार्मिक है। अजीत जी, मैं आज मेट्रो में आ रहा था तो महिलाएं थी, कुछ उम्रदराज, थोड़ी सी मेरे बराबर, उनमें सिर्फ यही चर्चा हो रही थी। मेट्रो से जब मैं बाहर निकला और मैं एक ऑटो में बैठा तो थोड़ी देर के लिए, तो उसमें भी कुछ लोग इस पर बात कर रहे थे। मेरे अपने परिवार के सदस्य, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनमें भी मेरे प्रयास के बगैर यही चर्चा का विषय था। आज पूरे देश में लोगों को, अभिभावकों को, परिवारों को इस घटना ने डरा दिया है, भयभीत कर दिया है, भयाक्रांत कर दिया है। आगे आने वाले समय में ऐसा क्या किया जाए? सपने लेके बच्चे शहरों में आते, लखनऊ जैसे शहरों में, प्रयागराज में, दिल्ली में, दौलताबाद जिसको भी कह लीजिए, और उन बच्चों की जिंदगियों, लाखों रुपए लेकर कोचिंग संस्थानों में जहां वो अपना भविष्य बनाने आते हैं, सपने लेकर आते हैं, वहां से अगर ऐसी स्थिति है तो क्या होना चाहिए जी, जिसका आप समय आ गया? देखिए, इस दर्दनाक घटना के देश में चर्चा न हो और आम जनमानस के मस्तिष्क पर इसका प्रभाव न पड़े, ये हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हो ही नहीं सकती और यह सरकार और तंत्र जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके 10 साल से सरकार क्या कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश ने ये किया, उस सरकार में 15 साल से नेहरू ने ये किया। आप क्या किए 15 साल में, आप 10 साल में क्या किए, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। और ये घटना तो होनी ही थी। 1.5 सप्ताह पूर्व दिल्ली में यही घटना हुई थी, 13 लोग उसमें मरे थे। आपने पूरे प्रदेश में अलर्ट कर दिया। क्या अलर्ट हुआ? 1.5 सप्ताह नहीं बीता, लखनऊ में एक अग्निकांड हो गया। आप क्या देख रहे हैं? आप ये तो अलीगंज में हुआ है, आप हजरतगंज देखिए, नरही में जिस ढंग से पीजी चल रहे हैं और जैसे कमरों में बच्चे रह रहे हैं, ये सरकार नहीं जानती, ये प्रशासन नहीं जानता। घुट घुट कर मर जाएंगे। नरही में तो सीवर भी नहीं था और सीवर के कारण लोगों की मौत हो जाती है, सीवर की गैस से। तो ये एक जगह नहीं है। आप ये कह दीजिए कि ये बिल्डिंग की नींव 14 में पड़ी थी और 15 में बनी थी। 14 में जो बनी थी बिल्डिंग, उसमें क्या था? आज जब आग लगी तब क्या हुआ है? कितना चेंज हुआ है? 10 साल में कितना चेंज हुआ था उसमें। तो जितने कोचिंग संस्थान है, आज आप कह रहे हैं कि अंडरग्राउंड नहीं कोचिंग क्लासेस चलनी चाहिए। जितने कोचिंग का आज तक आपने किया क्या? दिल्ली की घटना के बाद भी प्रशासन कहाँ चेकिंग हुई और क्या होता रहा है? तो सवाल इस बात है कि आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं होता है। और एक चीज और जो कहा लोगों ने, भ्रष्टाचार की जो कहानी है, तो एक सबक मान लीजिए कि
भाजपा सरकारों में जो भी मैं 91 से भाजपा की जब सरकार बनती है अफसरशाही बेलगाम। बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था जी आपने, बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। और हम इस सवाल को लेकर के विपक्ष के पास जाएंगे तो विपक्ष भी वही कहेगा जो उन्होंने कहा। लेकिन सवाल बड़ा तब भी हो जाता है, सवाल बड़ा तब भी हो जाता है जब सवाल खड़ा किया जाए या ना खड़ा किया जाए। मैं समाजवादी पार्टी के पास फिर से आया और मैं इस बार नहीं कहूंगा कि आप सही या वो सही, मैं बस इतना कहूंगा, क्या दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और ऐसी कार्रवाई दोबारा न हो, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अगर सुझाव देना हो तो आप क्या करेंगे? हम सुझाव के लिए आपसे बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार सिंह सुझाव देने के लिए, नीरज साहू, हम धर्मेंद्र भैया जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे कह रहे हैं आपको अगर सुझाव देना हो, अभिभावक के रूप में, एक दल के नेता के रूप में सुझाव देना हो, तो अब सरकार को ऐसा इस वक्त पे क्या क्या करना चाहिए कि दोबारा ऐसी घटना न घटे? राजनीति बाद में हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी का बस एक शब्द में जवाब दे दूं, उसके बाद मैं सुझाव पर ही आ रहा हूं। देखिए, वो पूरी तैयारी से नहीं आते हैं। ये बड़ी आसान बात है कि आप अपनी कायरता और कमजोरी को, अपनी नाकामी को इतिहास के कालखंड के पीछे छुपा लीजिए, ढाल बना के छुप जाइए। लेकिन जिम्मेदारी लेना बड़े दिल का काम है और जो सच में समस्या को हल करना चाहता है वो जिम्मेदारी लेना सीखता है। ये जो हेड हुपर कंपनी जिसमें आग लगी, ये 2017 के बाद इनकॉर्पोरेशन हुआ, इसको 2014 से जोड़ रहे हैं। ये लोग तथ्यों पे आते नहीं है। खैर, वो उनका काम है, लेकिन सच ये है कि अगर मुख्यमंत्री जी जरा गंभीर होते और समस्या को एड्रेस करना चाहते, हमेशा के लिए चाहते कि ठीक करना है, तो कार्रवाई आज अगर होनी चाहिए थी एलडीए के बीसी पर, कार्रवाई होनी चाहिए थी कलेक्टर पर, कार्रवाई होनी चाहिए थी कमिश्नर पर, कार्रवाई होनी चाहिए थी जिसने उस कारपोरेशन का मौका दिया एजुकेशन डिपार्टमेंट पर, कार्रवाई होनी चाहिए थी फायर डिपार्टमेंट के डीजी पर। कम से कम इतने लोगों पर जिला जनपद स्तरीय एक कमेटी होती है, कलेक्टर के नेतृत्व में स्टेट की भी कमेटी होती है, जिसको हेड डीएम करता है। उसका काम ही है कोचिंग या इस तरह के संस्थान जो कमर्शियल जगह पे जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, उसकी मॉनिटरिंग के लिए उसको कहां से एनओसी मिलनी, कैसे करनी, कमेटी होती है। मेरे प्रश्न पर, मेरे अनुरोध पर, मेरे आग्रह पर मैंने मान लिया, मैंने देखा है कि आपकी सरकारों में कितने कमिश्नरों पर कार्रवाई हुई, कितने बीसी पर कार्रवाई हुई, कितने प्रमुख सचिवों पर कार्रवाई हुई, मैंने सब देखा। उसको छोड़ दीजिए, कार्रवाई शुरू है, एसआईटी की जांच चल रही है, कार्रवाई जब कम रह जाएगी हम दोबारा डिबेट कर लेंगे। लेकिन अभी मैं आपसे कहता हूं धर्मेंद्र जी, एक सुझाव भी दे दीजिए, एक अभिभावक होने आते हैं, एक दल के नेता दे रहा हूं। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि छोटे लोगों पे कार्रवाई करने से कभी भी सिस्टमेटिक सुधार नहीं होगा। जब तक हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक डर नीचे तक नहीं जाएगा और तब नीचे वाला आदमी अंडर टेबल जो डील करता है उससे डरेगा कि नहीं इसका ऊपर तक जाएगा, तो वो कभी भी उस पर समझौता नहीं करेगा, नंबर 1। लेकिन सरकार को इच्छा शक्ति दिखाने होगी। सरकार क्या करी? सरकार देखिए, अयोध्या जैसे इतने गंभीर मामले में एसआईटी बना दी लीपापोती करने के लिए। इसमें भी कह रहे हैं छोटे लोगों पर कार्रवाई करके एसआईटी बना दी। सरकार को घेरने का बहुत मौका हम आपको देंगे धर्मेंद्र जी, आप घेरिएगा। अयोध्या तो क्या, हम कोने कोने के हर चीज पे बात करेंगे। लेकिन अभी तो सवाल ये है कि हम इनसे जब पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछ लेते हैं, आपकी नजर में एक अभिभावक होने के नाते, एक दल का व्यक्तिवाद में, आपकी नजर में क्या ऐसा होना चाहिए जो सरकार करे तो आगे ऐसी घटना न घटे? एक घटना मान के इसको चलना ठीक नहीं आशु। देखिए, मैं भी आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन हमारे मित्र धर्मेंद्र भाई ने चूंकि तैयारी के बारे में बताया, तो मैं उनकी तैयारी पूरी तैयारी करके नहीं आते। हाँ, उनकी तैयारी दुरुस्त करा दूं। चूंकि ये बिल्डिंग जो है 2017 के बाद में, मैं बिल्डिंग के बनने के मैं बात कर रहा था कि बिल्डिंग जब बनी है उस समय उसके सेफ्टी मानकों की अनदेखी करी गई। ये बता रहे 17 के बाद में वो इनकॉर्पोरेट हुई। अरे मैं कंपनी उसमें कोई भी आती रहे, लेकिन जो ढांचा खड़ा करा गया, जब वो बनाया गया तो उसमें सेफ्टी मानकों की अनदेखी क्यों करी गई? वो आपके सरकार में और इन्हीं के सरकार में 2016 मई में इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश हुए, लेकिन 2 महीने बाद जुलाई 2016 में वो आदेश वापस करा दिए जाते हैं। उस समय किसकी सरकार थी? अधिकारी किसके थे? बड़ी बड़ी बातें करना, अधिकारियों पे ये कर दो वो कर दो। आपने क्यों नहीं करा अधिकारियों पर? क्यों ऐसी बिल्डिंग बनने दी आपने
क्यों आपने उस समय सुरक्षा मानकों से खिलवाड़ करने के लिए आज का दिन जो हम इस पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं चूंकि उस समय के पाप आपके जो हैं वो आज फलित हो रहे हैं। और सुझाव की बात है, सुझाव की बात तो मैं ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी बिल्डिंगें बन रही हैं, हम बनी हैं, उन बिल्डिंगों का हमको फिर से एक बार पुनरावलोकन करा लेना चाहिए। सबसे बड़ा सुझाव तो ये है क्योंकि इनके समय में बनाई गई सारी बिल्डिंगों में भ्रष्टाचार हुआ है, सारा खेल बड़ा हुआ है। इनके समय में बनाई गई सारी जितनी बिल्डिंगें हैं उनमें ना सुरक्षा की कोई मानक तय करे गए, ना किसी चीज के। उस समय पैसा पैसा पैसा। ऐसा ही थोड़ी लंदन में होटल खरीद लिए गए हैं भाई, ये सब खेल बड़े हुए हैं। ठीक बात है, आपकी बात तो कमाल है। मैं आता हूं, मैं आपके पास आऊंगा ना, नहीं, मैं आपकी बात का ही आगे विश्लेषण कर रहा हूं। अनिल जी, बिजली विभाग, फायर डिपार्टमेंट, अग्निशमन विभाग, एलडीए, लखनऊ विकास प्राधिकरण, इन तीनों में आपकी नजर में सबसे बड़ी कमी किसकी थी जिसकी वजह से घटना घटी? इस हृदय विदारक घटना में सबसे अधिक कोई जिम्मेदार है तो यहाँ का डीएम है, इसलिए कि डीएम के संबंधित ये सारे विभाग संबद्ध हैं। तो मैं धर्मेंद्र जी की इस बात से सहमत हूं कि जब ये घटना घटी, बड़ी घटना है, तो बड़े अधिकारियों को के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। कारण कि उनकी लापरवाही, उनकी गैर जिम्मेदारी के चलते ये घटना घटी है। अगर वो सचेत रहे तो कहीं इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी। जब बड़े अधिकारी, तो गाज बड़े अधिकारियों पर गिरनी चाहिए थी, छोटे क्या करेंगे? छोटा जितनी औकात है उतने में अपना वो। ठीक है, आपने जो बात कही बिल्कुल सही। नीरज, तुम भी सुन लो, छोटी मछलियों को दाहिने बाएं करने से बड़ी घटनाओं पर काबू नहीं होगा, कुछ बड़ा निर्णय नहीं होगा, पंडित जी करें। लेकिन सुझाव क्या है? और तीनों डिपार्टमेंट में, अग्निशमन, बिजली विभाग, देखिए एमसीबी बार बार गिर रही थी उसे उठा देता था एक आदमी, वहां जो मेंटेनेंस देखता था, लेकिन बिल तो हर महीने आता था। और बिल में जब 35 किलो 40 किलो लोड लिख के आता था और 20 किलोवाट का कनेक्शन था, तो बिजली विभाग ही आके छापा मार देता, कहता कि ना ना लोड बढ़ाओ, अदरवाइज घटना घट सकती। नहीं, एमसीबी गिरती रही, उठती रही, गिरती रही, उठती, आग लगी और 15 जाने लगी। एलडीए 2016 में ध्वस्तीकरण का आदेश होता है और 2 महीने बाद आदेश निरस्त हो जाता है, बिल्डिंग बंदी खड़ी हो जाती। रिहायशी इलाके में वो अकेली बिल्डिंग 4 मंजिला थी जहां घटना घटी, अभी भी खड़ी है, काले रंग की धुएं से जर्जर हुई वो बिल्डिंग जिसने जिंदगियां ले ली, अभिशाप बन गई पूरे समाज के लिए। अग्निशमन विभाग की बात करें, 40 मिनट बाद पहुंची हैं गाड़ियां, ऐसा कहा जा रहा है। तो एलडीए जिसने ध्वस्तीकरण का आदेश किया फिर निरस्त कर दिया, वो जिम्मेदार लगता है आपको? बिजली विभाग जिसकी वजह से आग लगी, वो जिम्मेदार लगता है आपको? या फिर गाड़ियां देर से नहीं पहुंची, अग्निशमन, मौतों का जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार तीनों है, लेकिन मुख्य रूप से बिजली विभाग इसके लिए है कि आगजनी का तो मूल कारण बिजली के ही नाते ना आग लगी है। तो अब उस विभाग की कहानी पूरा जान रहे हैं कि उसका मंत्री ही पता नहीं किस नशे में रहता है कि उसके विभाग पर कहीं कोई नियंत्रण ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोग तो विभाग के मंत्री बनाए गए हैं इस सरकार में। ये अधिकारी रहे, इनको क्या अनुभव है? कभी सरकार चलाने का अनुभव रहा हो? जनता के बीच में वो तो खुद अधिकारी रहे, बड़े अधिकारी रहे, बड़े अधिकारी रहे, पीएमओ तक में पोस्टेड रहे, देश सबसे संवेदनशील घटना के पीछे विद्युत मंत्री को तत्काल नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत बड़ी बात, बहुत मत सर के पास। सर, मैं वही सवाल जो उनके पास लेके गया था, एक विश्लेषण है, इनकी राजनीतिक बातें हम ले लेंगे, ये बड़े नेता हैं, ये आने वाले टाइम पे सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, खुद भी मंत्री बनेंगे, और हम फिर भी हमारा या कोई रिपोर्टर हमारे बाद वाला साथी इनकी बात भी करेगा, ये सतत है। लेकिन आप हमारे वरिष्ठ हैं, पत्रकारिता में पूरा जीवन आपने दिया है। सर, ये जो घटना घटी है इसमें सारी चीजें देखें तो 2016 में जिस एलडीए ने अपने ध्वस्तीकरण आदेश को निरस्त कर दिया और बिल्डिंग बन गई 4 मंजिला, आसपास कोई मकान 2 मंजिला से ऊपर नहीं, वो 4 मंजिला अकेली मुंबई खड़ी है, हवाई जहाज जैसी बिल्डिंग। लेकिन अब उसकी शकल थूकने लायक है उस बिल्डिंग की, क्योंकि वो खुद ही काली हो चुकी है, कालिक से। लेकिन उस कालिक के अंदर 15 जिंदगियां लील गई वो बिल्डिंग। तो एलडीए जिम्मेदार या फिर बिजली विभाग जिसकी एमसीबी बार बार गिर रही थी, बार बार उठ रही थी, अपने आप उठा देता था वो एमसीबी। बिजली विभाग जिस सीढ़ी पे चढ़ भी नहीं सकते उसमें अंदर सारे बिजली के इक्विपमेंट लगने दिए, 20 किलोवाट का कनेक्शन दे दिया उस कोचिंग को, उस ट्रेनिंग सेंटर को, अब 35 किलो का बिल आता रहा, कोई दिक्कत ही नहीं, वो जिम्मेदार है? या फिर 40 मिनट पहुंचने वाला अग्निशमन? देखिए, अग्निशमन तो बाद में आएगा, बेसिक तो एलडीए ने जो दिया अनुमति, ऐसे हजारों मकान हैं,
एक दो नहीं है, लखनऊ में हजारों हजार है ना। और सभी जानते हैं कि पैसा लेकर कुछ भी कराया जा सकता है सीधा। दूसरा वही बिजली का भी है। आप घरों में देखिए, रिहायशी घरों में देखिए कि चाचा ऐसे चल रहे हैं, 2 किलोवाट का कनेक्शन है, तो घटनाएं तो होंगी। इस तरह से जो सिस्टम चल रहा है, तो मैं कहूँगा पूरा सिस्टम ही बिल्कुल भांग खाए है। एक डिपार्टमेंट की बात कीजिए, कौन सा डिपार्टमेंट है, और सभी अधिकारी जानते हैं, टॉप टू बॉटम सबको मालूम है। यही पैसा लेता है और चीफ तक जाता है, चीफ नहीं मंत्री तक जाता है। किसी विभाग का ले लीजिए, क्या नहीं होता। तो क्या आप बुलडोजर से गिरवा देंगे? आप कहिए कि मुलायम सिंह की सरकार के अनुमति देगी, क्या इस सरकार में अनुमति नहीं मिली तो सभी बुलडोजर से गिरवा दीजिए। आप काउंटिंग करा सकते हैं, आपकी हिम्मत है। बिजली विभाग कितने मकानों में नहीं जानता है, कहां कहां पर किस तरह से कनेक्शन दिया जाएगा गया है। और एक डिपार्टमेंट है अग्निशमन का ही, अग्निशमन का एक अधिकारी जिसको सस्पेंड किया गया है, वो कह रहा है कि हमारा मुख्य जो समन अधिकारी वो जिम्मेदार है कोऑर्डिनेशन के लिए। अरे आप अग्निशमन की बात क्या कहिएगा, आप ये छोटे सी बिल्डिंग की बात करेंगे। विधान भवन लक्षागिरी बना हुआ है, विधान भवन लक्षागिरी बना हुआ है, और अग्निशमन विभाग की कोई अनुमति नहीं ली गई है। उसके बाद जिस ढंग से उसमें काम हो रहा है हुआ है, किसी दिन आग लगेगी तो बचेगा, उससे बड़ा बुतहा घर बनेगा। ईश्वर न करे ऐसा हो, ईश्वर न करे यदि ऐसा हो। खुद इंजीनियर बताते हैं, मुझसे BWD के काम करने वाले इंजीनियर बताया कि हम लोगों ने कहा कि नहीं हो सकता, आग लगी तो बड़ी दिक्कत होगी। नहीं पता है कि कहाँ बिजली के स्विच कहाँ लगे हैं, सब अंदर जमीन बंद कर दिए गए हैं, कोई नक्शा नहीं है। तो ये छोटी छोटी घटनाएं जब तक माइनॉरिटी नहीं दिखा जाता है, अब डीएम क्या कर लेगा। डीएम के पास, यहाँ लखनऊ के डीएम के पास फुर्सत है कि बिल्डिंग का नक्शा देख किसको बिजली कनेक्शन दिया नहीं दिया। अब बिजली वाला जानता है। बड़ी बात नीरज, लाक्षाग्रहित थी बिल्डिंग या मौत का कुआं, जो भी कह ले हम। तो ये जो मौत के कुएं बन रहे हैं, क्या इनको वही बनवा रहे हैं? चाहे आपकी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, जिनको ये जिम्मेदारी है कि मौत के कुएं न बने, जिनके पास ये जिम्मेदारी है कि गलत बिल्डिंग न बने, वो गलत बिल्डिंग बनवा रहे हैं। जिनके पास ये जिम्मेदारी है कि बिजली के कनेक्शन में गलत कुछ ना हो, नियम का पालन हो, वो बिजली चोरी करवा रहे हैं। और जिनके पास ये जिम्मेदारी है आग न लगे, क्या उन्हीं की देरी से, उन्हीं की लापरवाही से आगे लगे? नहीं, ये तो हमारे साथी ने खुद ही बताया कि बिजली मंत्री इतने निकम्मे हैं कि आप पूरा प्रदेश देख रहा है। लेकिन देखिए, ऐसा बिजली डिपार्टमेंट की बात मैं बता रहा हूं, अभी आप अपने घर के मीटर पे जो लोड सैंक्शन है, उससे केवल 2 बार थोड़ा ज्यादा बिल आ जाए सैंक्शन लोड के सापेक्ष, जो कि रिपोर्ट्स आ रही कितना किलोवाट था और ज्यादा बिल आ रहा था, तो तत्काल आपको पेनाल्टी आ जाएगी और नोटिस आ जाएगी कि अगर लोड बढ़वाइए नहीं तो आपका कनेक्शन काट देंगे। तो इतने बड़े उस पर अगर विभाग न मिला होता, भ्रष्टाचार में न डूबा होता, तो कार्रवाई होती। दूसरी बात, हमारे साथी बार बार पीछे बिल्डिंग ले जा रहे हैं, सपा ने क्या क्या कराया। देखिए, मैं चूंकि ये बड़ी हृदय विदारक घटना है, उसको पॉलिटिक्स नहीं खींचना चाहता था, लेकिन जिस लोक भवन माननीय मुख्यमंत्री जी ये कैसे इनकार कर देंगे कि वो घटना आपके समय पे हुई? ये कैसे इनकार कर देंगे? घटना तो आज हुई है, ऐसा नहीं है। निरस्तीकरण का आदेश है, उसको निरस्तीकरण कार्रवाई, तब बनी 4 मंजिला बिल्डिंग जो आज बनी लक्षाग्रह। आज अगर 9 साल से 2 सरकार में मुख्यमंत्री जी बैठ करके वहां आलू छिल रहे हैं क्या? अगर कुछ कार्रवाई काम है, पर्यवेक्षण करना, उस पर रोकथाम करना और उस पर कार्रवाई करना। एक सरकार का काम है बनवाना और दूसरी सरकार का काम ढूंढ के गिरवाना। अगर सरकार में कानून का राज नहीं स्थापित हो रहा, कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो किस लिए सरकार भाई? फिर ना सरकार, किसको लाया जाए? आपको लाए, आपने ध्वस्तीकरण का आदेश निरस्त कर दिया, इनको लाए, इनकी वजह से आग लग गई। लाया किसको? नहीं, किसी कोई भी सरकार हो इस तरह। देखिए, मैंने पहले ही कहा ओपनिंग रिमार्क में कि यदि कोई घटना ऐसी होती है जिसको सतर्कता से या कानून के इंप्लीमेंट से रोका जा सकता था, तो वो घटना दुर्घटना नहीं है, वो हत्या है, हत्या की साजिश है। और उनकी साजिश वहीं से शुरू होती है, यहाँ शुरू होती है। मैं कह रहा हूं, जो जिम्मेदार है, जो भी जिम्मेदार है नीरज, ये मैंने कहलवा लिया कि जो भी जिम्मेदार है, गली गली में भ्रष्टाचार, बिल्डिंग बिल्डिंग भ्रष्टाचार, बिजली विभाग में भ्रष्टाचार, अग्निशमन में भ्रष्टाचार, उसके भी आरोप लग रहे हैं। और एलडीए में 2016 से लेकर अब तक चल रहा था भ्रष्टाचार। कौन है इसका जिम्मेदार? आप देख लो ना। और ये क्या बिजली का कनेक्शन क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिया गया था? ये लोड सैंक्शन की जो बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, ये किसकी सरकारों में बिजली के कनेक्शन लगे थे?
ये किनकी सरकारों में? यह काम सारा षड्यंत्र जो है वो उन्होंने रचा। लेकिन आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आग लग गई तो पूरा उठा के भारतीय जनता पार्टी पे थोप दो। अरे ये बिजली का कनेक्शन आज हुआ है, अरे जिस समय बिल्डिंग बनी थी उसी समय लोड भी सैंक्शन हुआ था। क्यों नहीं भाई? आप उस समय के अधिकारी, आपने क्यों नहीं उस समय के अधिकारियों को सस्पेंड करा था? लेकिन मैं आता हूं धर्मेंद्र जी। उस समय कुछ नहीं। लोड आपके समय में लगा, बिजली का कनेक्शन आपके समय में हुआ, फायर की जो अनदेखी करी गई वो आपके समय में हुई, बिल्डिंग की जो अनदेखी करी गई वो आपके समय में हुई, अधिकारी आपके समय के भ्रष्ट थे, पैसा आपकी सरकार ने खाया, जो 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 बर्दाश्त था वो आपकी सरकार में। आपके पास है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज 10 साल पहले कितने एसी आप यूज करते थे? 10 साल पहले कितने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे? 10 साल पहले कितना कंजम्पशन बिजली का था? आज 10 साल में अगर कंजम्पशन बढ़ा तो ये आग एसी की वजह से नहीं, 100 एसी लगे हो। आपने जो बिल्डिंग बनाने में भ्रष्टाचार करा, अगर वहां पर समुचित निकलने की व्यवस्था होती तो ये घटना तो यहां पर तो खाली 25-30 लोग थे। अभी चाइना में आग लगी है, 1700 लोग थे, उसमें सिर्फ एक आदमी मर पाया, सारे लोग निकल गए। क्यों? क्योंकि व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आपने क्या करा? आपने व्यवस्था को ही बैठाने का काम कर दिया। आपने वहां पर बिल्डिंग इस तरीके से बनाई कि वहां से कोई निकल नहीं सकता था। आज आप एसी को दोषी ठहरा रहे हो। एसी को आप इनकी देख लीजिए, चाइना पहुंच गए। अगर चाइना भी जैसे भ्रष्टाचारियों की सरकार होती, कोई जनता पार्टी सरकार शर्म बेस होती, कोई काल नेमी की सरकार होती तो शायद ही वहां कोई। अगर आपकी सरकार होती तो वहां भी आप परमिशन कैंसिल कर देते। मैंने पहले ही कहा, जो कायर होते हैं, क्रूर होते हैं और नाकाम होते हैं, इतिहास के पीछे छुपते हैं। पंडित जी मैं आपके पास नहीं, मैं आप दोनों के पास आऊंगा। तब तक आप सांस ले लीजिए। नीरज तुम भी सांस ले लो तब तक। पंडित जी ये झगड़ा तो बात का है, लेकिन मसला ये है सिर्फ कैसे बचा जाए, कैसे बच्चों को बचाया जाए, कैसे शहर तो बढ़ ही रहे, गांव के लोग शहर चले आ रहे, बिल्डिंग को बिल्डिंग बनी जा रही, फलाना विभाग कॉलोनी बनाता है, ये मानक वो मानक, क्या किया जाए? आखिर इसका तरीका क्या है बचने का? पंडित एक दुर्घटना हजारों हजार सैकड़ों घटनाओं से बचने के लिए मजबूर कर देती है सोचने के लिए, सोचना से। अगर ये चीज घटित हुई है तो अभी इसके पीछे पता किया जाएगा, सरकार पता करे तो कम से कम कई सौ इस तरह के संस्थान इस तरह के भ्रष्टाचार के शिकार होंगे। तो इसी घटना घटित हुई है कि इस पर गंभीर होना चाहिए सरकार को। ये तो राजनीति का विषय नहीं है, सबकी आत्मा कांप जा रही है इस घटना से। तो मेरा निवेदन है कि सरकार गंभीर होकर के इस तरह के संस्थानों के, चाहे बिजली चोरी हो, चाहे करप्शन हो, चाहे अधिकारियों की लापरवाही हो, गंभीरता से इसको देखकर ताकि अगली घटना न घटे। बहुत बड़ी बीमारी सर, बहुत बड़ी बीमारी। चलिए अब आपको मैं निवेदन कर लेता हूं कि इस बार मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित की। एसआईटी में एक आईपीएस अधिकारी हैं सीनियर प्रवीण कुमार, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बड़े ईमानदार और सख्त अधिकारी प्रवीण कुमार जी त्रिपाठी जी। एक अधिकारी अमृत अभिजात हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है, आईएएस अफसर जो अमृत अभिजात हैं, कि वो भी चीजों को लेकर के कहीं पे भी कोई ऐसी घटना उनके जीवन में नहीं है और वो पहले दिन से ही लगे। उसके अलावा सस्पेंशन उनका हो गया है, फौरी तौर पर तुरंत जिम्मेदार दिख रहे थे उनका सस्पेंशन हुआ, लेकिन वो अंतिम सस्पेंशन नहीं है। मुकदमा दर्ज हो गया है, 4 लोग गिरफ्तार होकर अंदर गए और मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं कतई तौर पे इस मामले में कतई तौर पे किसी को बख्शने के मूड में नहीं हूं। सर आपका अनुभव बहुत बड़ा है, आप बताइए सर, ये जो जाल बट्टा है, चाहे वो तारों का जाल हो, चाहे बिजली के लोड का नाटक हो, चाहे एमसीबी गिर कर उठाई जा रही हो, बिजली विभाग सोया हो, या चाहे अग्निशमन विभाग सड़कों पे जाम पहुंचने में 40 जो भी सर है, और सबसे पहले तो वो एलडीए जो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण है। अब पता नहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण है, इस घटना के बाद तो चर्चा लोग कर रहे हैं कि जो विनाश प्राधिकरण। जैसे आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण में ऐसी कितनी बिल्डिंगें हैं, विकास प्राधिकरण को जाए तो उनके उन्हीं लोगों को जो जिन्होंने परमिशन दी है उससे जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है। तो उसमें भी कई लोग ऐसे अधिकारी होंगे जो इधर उधर किनारे पड़े रहते हैं, उनको जानकारी होगी। एक तो ये करना चाहिए, बिजली विभाग को भी इसी तरह से कैसे कहाँ पर कनेक्शन है, जब तक सघन जांच पूरे शहर की नहीं होगी, ऐसे संस्थानों की नहीं होगी, और संस्थाने नहीं ऐसे तमाम ऐसे जगह बने हुए सर आपका सुझाव महीने खान पहले कोचिंग वोचिंग बंद कर दी जाएगी, 1 आध महीने बच्चे न पढ़े तो ठीक है, लेकिन जिंदा रहे तो पहले देख लिया जाए कि किसकी हैसियत है इस लायक
जब चलाए लग जा चला। सघन अभियान चला करके ये दिल्ली की घटना के बाद ही यहाँ पर सरकार ने कहा था, लेकिन अधिकारी ने उसी तरह से अपना कागजी कार्रवाई की। तो जब अब लखनऊ में भी हो गई, तो खाली लखनऊ नहीं, पूरे प्रदेश के महानगरों में यह कार्रवाई होनी चाहिए और सघन अभियान चलाया जाना चाहिए। उसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण हो, बिजली विभाग हो, अग्निशमन दल हो, जितने भी एक जुट कंपनी बना करके जब तक अधिकारियों की और अच्छे अधिकारियों की नहीं, क्योंकि ऊपर से नीचे तक पूरा तंत्र भ्रष्ट है। आप सबको मैं तथ्य बता दूं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां 17 नगर निगम है, महापौर होता है। बड़े शहर लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और न जाने कितने, झांसी, बड़े बड़े शहर, 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद, मझौले शहर और 545 नगर पालिकाएं यानी टाउन एरिया। जिस प्रदेश में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं और 545 टाउन एरिया है, इतना बड़ा शहरी क्षेत्र है, उस प्रदेश में अगर ऐसे ही रहा तो ये घटना नहीं, ये चेतावनी है, ये भविष्य का डर पैदा करने वाली, हर माँ बाप के अंदर कलेजे को दहलाने वाली और समाज में नासूर बन चुकी लापरवाही और इंसानी लालच को सामने नंगा दिखाने वाली घटना है। अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप ना समाजवादी रह जाइए, वो ना भाजपाई रह जाएं, पंडित जी भी थोड़ी देर के लिए अभिभावक की भूमिका में आ जाएं और सर भी, हम सबके भी अभिभावक हैं, अपने बच्चों के भी अभिभावक हैं। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि क्या वास्तव में महीने 2 महीने पहले रोक के बच्चों को घर में कि 1 आध महीने नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं देश एकदम पीछे चला जाएगा, लेकिन पहले इस पूरी चीज को जड़ से और पुलई तक जांचने की जरूरत है या इसे चलने दिया? नहीं, देखिए बिल्कुल अमरेन जी, एक अभिभावक के नाते हम लोग पहले से और बार-बार कह रहे हैं, जब इसके पहले घटना हुई थी, तब भी प्रदेश के लोगों की मंशा यही थी कि पूरी जांच हो जाए, दोबारा इस तरह की घटना न हो, जहां कमर्शियल एक्टिविटीज हो, जहां भीड़-भाड़ हो रही हो, वहां जो एसओपी है, उनके एग्जिट प्लान पे, उनके सेफ पैसेज की, उसका इंतजाम उसको देख ले और इनके पास संस्थान है। लेकिन ये लखनऊ के अंदर ही आपको याद होगा लेवाना कांड हुआ, चाहे झांसी का कांड हुआ, चाहे यहाँ झांसी स्कूल में कांड हुआ, या अभी आपको हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुआ होगा, दिल्ली के अंदर विदेशी एक छोटे से होटल में जिसका पता चला कि उसका तो कोई लाइसेंस वाइसेंस की तो बात ही जाने दीजिए, कहीं कुछ था ही नहीं कागजों में, वहां कई विदेशी नागरिक मारे गए, पूरी दुनिया में बदनामी हुई। तब भी उत्तर प्रदेश में ये हुआ, तमाम अफसरों ने रील बनाई, फोटो डाली कि हम अब एकदम एक्टिव हो गए, इस तरह की जगहों की सघन तलाशी चल रही है, कार्रवाई होगी। लेकिन आप देख रहे हैं FM न्यूज, भरोसा आप सबका।